That is again a great thing which is there with Gujarat. Our Prime Minister, our respected Prime Minister, he belongs to Gujarat. बट जब वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर से, तो उन्होंने एक सपना देखा था कि गुजरात को एक ऐसा स्टेट बनाएं जहाँ पे लोग आकर के समझें, देखें कि क्या होता है. और वो सपना मैंने भी देखा 25 साल के अंदर साकार होते हुए. मैंने देखा चेंजेस होते हुए. आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा, आपने रोड्स देखी, कितनी खुली हुई रोड्स हैं, जो ऐसा नहीं है बहुत से स्टेट में. इफ यू गो टू बॉम्बे यू विल नॉट फाइंड. इफ यू गो टू दिल्ली विच आर द वन ऑफ द, इफ फॉरगेट अबाउट कैलकाटा, इफ यू गो टू तमिलनाडु you will not find all these things, but the infrastructure is very very good. So commuting power it's very fast. आप किसी भी जगह, स्पेशली मैं अहमदाबाद की बात करता हूँ, आप 1 घंटे के अंदर आप 25 से 40 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं, which is not there in any of the city of India, and especially I'm talking about the tier 1 cities. This is another point. Coming to education, IIM Ahmedabad, number 1 institute. Right, PDPU, which is another number 1 institute, Nirma, which is another number 1 institute. So यहाँ पे education की भी कमी नहीं है. We are developing, Gujarat is developing the GIFT City, which is again very important, and which is going to be one of the finest place where the commercialization is going to make a difference. तो ये तो overall infrastructure की बात की. अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे, फिर हम आएंगे ढोलेरा एसआर पे. आज की डेट में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वन इज टेक्नोलॉजी. We all agree because we are in the world of technology. हम जहाँ पे यहाँ बैठे हैं, अभी आपने फोटोग्राफ ली, गूगल में डालेंगे, कोई फेसबुक में डालेगा, कोई इंस्टा में डालेगा, तो it is going to travel, and the Google and all they are going to assess what the things which we are doing it. But that is a small part of the technology. But other thing is artificial intelligence. प्रधानमंत्री भी बोलते हैं ये, respected Prime Minister, कि we have to lead the world in the coming time. बिकॉज आज की डेट में 144 करोड़ जितने भी लोग अवेलेबल हैं, वी आर द मोस्ट यंगेस्ट जनरेशन. 65% हमारी जो जनरेशन है वो 35 के अंदर है, जबकि ये चीज़ जापान में नहीं है, ये चीज़ कोरिया में नहीं है. एंड दैट इज द रीजन वी आर एबल टू प्रोवाइड द मैन पावर एंड द ब्रेन पावर, बोथ मैन पावर एंड द ब्रेन पावर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कमिंग फ्रॉम इंडिया. एंड दैट इज द रीजन दैट एवरी इंडस्ट्री हैज बीन रिस्पेक्टेड हियर इन गुजरात. That's a great thing. आप देखो डायमंड इंडस्ट्री नंबर 1 सूरत, नंबर 1 इंडस्ट्री इन डायमंड में, फार्मा में नंबर 1 इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी में. यहाँ पे देखो आप हर घर में, आप हर बंगलों की तरफ आप जाके देखो, 70% ऑफ द बंगलोज में सोलर पैनल लगे हुए हैं. बिकॉज देयर आर 30 to 40% डिस्काउंट इज देयर एंड पीपल आर जनरेटिंग द एनर्जी बिकॉज दैट्स व्हाट द रिन्यूएबल एनर्जी इज रिक्वायर्ड. Another important thing which I like to highlight it here, that कमिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, आप किसी भी बड़ी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग देखिए, ये सब शिफ्ट होती जा रही है. टाटा नैनो तो शिफ्ट हुई थी बहुत पहले, बट उसके बाद आप देखो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग, जितनी आप निविया क्रीम यूज करते होंगे, आई एम श्योर आपके घर में यूज होती होगी, राइट, डव यूज होती है, दे ऑल आर बी मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात, विच आर टॉप ब्रांड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात. नाउ कमिंग टू द प्लेस कि जहाँ पे आप लोग कल गए, ढोलेरा SIR. ये प्रधानमंत्री साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि 1000 की लैंड एकड़ की जो लैंड है, इसको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे इसको एक कंट्री बनाया जाए, एक कंट्री के अंदर, एक सिटी के अंदर. एंड दैट वाज द रीजन इट इज गेटिंग डेवलप. टेक्नोलॉजी वहाँ पे है, जो कि टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है. सस्टेनेबिलिटी, वी टॉक अबाउट द सस्टेनेबिलिटी इन द वेरियस सेक्टर, सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द इन्वायरमेंट, राइट, बिकॉज अभी हम लोग कॉन्क्रीट जंगल में हैं एंड कॉन्क्रीट जंगल इज गेटिंग चेंज. जापान क्या कर रहा है, सिंगापुर क्या कर रहा है, आपको मालूम होगा कि हाउ दे आर चेंजिंग द थिंग, हाउ दे आर यूटिलाइजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेम थिंग ढोलेरा SIR में इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी के रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी के रिक्वायरमेंट, ये सब वहाँ पे चैनलाइज हो रहा है. आज की डेट में अगर मुझे एम्बुलेंस बुलानी हो तो मैं ब्लिंकिट को फ़ोन कर दूँ, 4000 रुपये लेता, 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है. दैट इज द वे वी आर वर्किंग. सो नो बडी हैव द patience. I'm not saying patience. Nobody wants to wait, and that is the reason that in the coming time, Dholera SIR is going to make a difference, which is as best as one of the finest country of the world. Today, Singapore is supposed to be one of the finest country. Today, Singapore में रहना सबसे ज़्यादा costly है. But on the contrary, अगर आप गुजरात में ढोलेरा SIR को अगर आप देखेंगे आने वाले टाइम में, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, रहना भी आसान होगा, इंडस्ट्री भी होगी, सस्टेनेबिलिटी भी होगी, इन्वायरमेंट भी होगा,
जो चीज़ हम सपनों में सोचते हैं वो चीज़ यहाँ पे मिलेगी, और यही हमारे देश का सपना है, यही हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का सपना है। आई एम श्योर कि इनके साथ, रघु जी के साथ आप लोग गए होंगे और बहुत अच्छा लगा होगा। 2047 विकसित भारत की हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मॉडल प्लेस विच इज गोइंग टू रेप्लीकेट इन मैनी प्लेसेस। ऐसा नहीं कि ढोलारा SIR में ही हो रहा है, ये काम आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है, राइट। बिकॉज नायडू साहब जब वो CM थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बैक, इसके जब आंध्रा और तेलंगाना एक था, तो ही वॉज थिंकिंग दैट ही शुड बिकम, स्पेशली हैदराबाद जो है वो सिंगापुर जैसा बने। दे आर ऑल्सो वर्किंग, बट दे आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर देयर। कंस्ट्रेंट क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज का कंस्ट्रेंट है, लेग पुलिंग है, एक आदमी आगे बढ़ता है, दूसरा पकड़ के खींच लेता है। बट गुजरात में कोई लेग पुलिंग नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज यूनियन। यहाँ पे हर आदमी चाहता है कि अपना काम करो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे जब कोई बिल्डिंग बननी शुरू होती है तो एक टपरी वाला अपनी चाय की दुकान लगा के बैठ जाता है, और जैसे जैसे बिल्डिंग बढ़ती है टपरी वाले की चाय की दुकान बड़ी हो जाती है। यहाँ पे लोग झगड़ा नहीं करते हैं कि भाई क्यों किया, यहाँ पे सोचते हैं अगर हम झगड़ा करें तो टाइम वेस्ट करें, क्योंकि एक बहुत पुराना डायलॉग है, गुजरात की हवा में तो व्यापार की खुशबू है, और ये बात सही है। ये बात सही है, क्योंकि एवरीबडी, हर घर में, हर घर का बच्चा ये सोचता है कि कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे व्यापार को आगे बढ़ाऊं। और बेसिकली व्यापार हमारा बैकबोन है। और भारत सोने की चिड़िया क्यों कहलाई जाती थी? बिकॉज हम लोग व्यापार में नंबर 1 थे। हर देश में, हर जगह हमारा सामान जाता था 5000 साल पहले। अभी नाउ वंस अगेन वॉट एवर द ट्रम्प इज गोइंग टू गिव द टैरिफ एंड ऑल, yesterday respected Prime Minister and Mr. Jaishankar said very clearly, we are not going to bow down, we will make our own things happen. That is the reason कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं चाइना, और जयशंकर साहब ऑलरेडी रूस के प्रेसिडेंट से मिल चुके हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट इज द थिंकिंग विच इज देयर, एंड दैट इज द रीजन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज कम टू ढोलेरा SIR, because I respect this place. I respect because I have learnt lot things. I have seen the changes. मेरा इसमें कोई डायरेक्ट मतलब नहीं है, बट यही है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो सेफ रहेंगे, फैमिली सेफ रहेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, व्यापार बढ़ेगा, विच इज बेसिकली रिक्वायर्ड, एंड ग्रोथ के बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस चांसेस हैं। दिस इज ऑल, एंड थैंक यू अमोक बिल्डर्स फॉर इन्वाइटिंग मी, गिविंग मी दिस प्रिविलेज एंड अपॉर्चुनिटी टू बी अलॉन्ग विथ सच ए ग्रेट पीपल हु आर thinking beyond, and they are lining themselves as a part of 2047 which is the real requirement, because आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो विकसित भारत के एक स्टार होंगे, और we are going to put them on the place which is a stardom place, which is one of the place that is Dholera SIR. Thank you so much.